नमस्कार। वात वाट न लगा दे। जी हाँ, वात वाट न लगा दे, ये क्या होता है? वाट और वात, इनका क्या रिलेशन है? तो आपने आयुर्वेद में जब भी आयुर्वेद का नाम सुना होगा तो ये तीन शब्दों को जरूर सुना होगा, वात, पित्त और कफ। जी हाँ, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि भाई पूरे का पूरा जो आयुर्वेद में ये गेम जो है ना, बीमारी हो, स्वास्थ्य हो या जो कुछ भी हो, वो सबका सब इन तीन चीजों के आसपास आके घूम के खत्म होता है, वात, पित्त और कफ। और इनमें भी जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है या जिसको लीडर बोल सकते हैं या इंजन बोल सकते हैं बॉडी का, वो वात है। वात, ठीक है। अब ये वात कैसे वाट लगा सकता है, या वात के कारण जो होने वाली बीमारियां हैं, क्योंकि आयुर्वेद में सबसे ज्यादा जो रोग कहे गए हैं वो वात के रोग कहे गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वात के कारण क्यों बहुत सारे रोग होते हैं और कौन सी गलती है जो आपको वात की बीमारियां ज्यादा से ज्यादा कर सकती हैं और कैसे उन बीमारियों से आप बच सकते हो। पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां हम बात करते हैं शुद्ध आयुर्वेद के बारे में, जो कि आयुर्वेद की संहिताओं में लिखा हुआ है। चलिए, अभी तक ये समझ में आ गया है कि आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ में हर एक चीज के बारे में बात होती है। कोई भी जब बीमारी होती है तो आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक शब्द आपको बोलते हुए मिल जाएंगे कि दोष प्रकोप हो गया है। प्रकोप मतलब क्या? या तो वो जो दोष था, ये वात, पित्त, कफ, या तो वो बढ़ गए हैं या फिर घट गए हैं, इन्हीं को प्रकोप कहते हैं। ठीक है। हमारा शरीर या फिर ये जो पूरी दुनिया है, या हम कहें ब्रह्मांड जो है, और ब्रह्मांड में हर एक चीज जो बनी हुई है वो पांच चीजों से बनी है। अब ये पांच चीजें कौन सी है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये पांच चीजों के कॉम्बिनेशन से ही एक छोटा सा एटम हो या फिर पूरा ब्रह्मांड हो, वो सबका सब बना हुआ है। क्लियर? चलो, अब ये जो दो एलिमेंट है, आकाश महाभूत और वायु महाभूत, इन दो को जब आप कंबाइन करेंगे या ये दोनों जब साथ में आएंगे तो जो चीज बनती है उसे वात कहते हैं। तो वात मतलब आकाश और वायु का कॉम्बिनेशन। क्लियर? ठीक है। अब इस वात के कारण आयुर्वेद में सबसे ज्यादा बीमारी होने के लिए कही गई है, या यहां तक कि वात को भगवान जैसा बोला गया है कि पूरी सृष्टि में जो भी प्रलय विलय आते हैं, बड़े बड़े तूफान ये सब आते हैं, या जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी मूवमेंट होती है, जो भी गति होती है, वो इस वात के कारण ही होती है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। ठीक है। वात किस तरह वाट लगाता है? तो आज के जमाने में आप कई सारे शब्द सुनते होंगे, जिसमें कि एक शब्द कहा गया होगा जीरो फैट, जीरो ऑयल, तेल वेल सब छोड़ दो, केवल कच्चा खाओ, केवल ये करो। अलग अलग डाइट आती रहती है, और आजकल तो हर 2 महीने में कोई ना कोई नया डाइट का सिस्टम या कुछ ना कुछ लोग मार्केट में लेके आते रहते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा केवल कच्ची चीजें खाओ, या केवल तेल हटा दो, मिल्क प्रोडक्ट, दूध की जो चीजें हैं, एनिमल फैट जो है वो सबका सब हटा दो, और केवल जो कुछ कच्ची चीजें हैं या बाकी चीजें, रूखी सूखी चीजें हैं, उन पे वो ज्यादा फोकस करते हैं। या कई लोग ऐसे हैं जो कि खाने में पूरा ऑयल और फैट हटा देते हैं। एक और गलती कई सारे लोग करते हैं कि कभी भी बॉडी पे तेल नहीं लगाते। जी हाँ, कई सारे पेशेंट जब क्लिनिक में आते हैं और उनको पूछते हैं कि आपने तेल मालिश कब की थी, तो उनकी स्किन देखकर पता चल जाता है कि भाई इनको तेल मालिश से दुश्मनी जैसा है, इन्होंने कभी बॉडी पे तेल छुआ होगा नहीं। तो जब भी लोग ऐसे करते हैं, और आजकल की लाइफस्टाइल देखो कंटिन्यू, या तो ज़्यादातर लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, क्योंकि बस, ट्रेन, टैक्सी या फोर व्हीलर, बाइक, कुछ ना कुछ यात्रा होती रहती है, वात प्रकोप बढ़ता है। दूसरा, ज़्यादातर जो बैठने का आजकल जो भी जहाँ तक काम करते हैं या घर भी है, वो एसी वाली चीज़ है, एसी में रहते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं। अब ये जो एयर कंडीशनर्स हैं वो क्या करते हैं, तो वो ठंडी हवा छोड़ने का काम करते हैं, है ना, वातावरण को ठंडा करते हैं। जब भी आप ठंडी चीजों के कांटेक्ट में आएंगे, ठंडी और रूखी चीजों के कांटेक्ट में, तो आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा वात बढ़ना चालू हो जाएगा। वात का जो विशेष गुण है, या वात की जो विशेष पावर है, वो ड्राइनेस है, सूखापन करना है। मेरे क्लिनिक में जब पेशेंट आते हैं, या वीडियोस में भी मैंने आपको ये एग्जांपल बहुत बार समझाया होगा कि एक कपड़ा ले लो, कपड़े को समझो कि बाहर बहुत बारिश हो रही है, पूरा रूम पैक वैक है, और गीला कपड़ा आपको सुखाना है। कैसे सुखाओगे? तो सिंपल सा आंसर है कि भाई आप गीले कपड़े को कोई टेबल या कोई चीज पे रखोगे, पंखा चालू कर दोगे, पंखे की जो हवा है वो हवा लगने से जो कपड़ा है सूख जाएगा।
कैसे सूख गया ये कपड़ा? हवा के अंदर ये पावर है कि जो वो पानी था वो पानी को उसने सुखा दिया। क्लियर? इसी तरह जो भी चीजें ड्राई है नेचर में, या बहुत ज्यादा जब आप टोटल फैट कम कर देते हैं, तेल हटा देते हैं, घी भी सब बंद कर देते हैं। आजकल आपने सुना होगा घी बिल्कुल मत खाओ, ये होता है कोलेस्ट्रॉल वेलेस्ट्रॉल, नौटंकी बहुत सारी सुनने मिलती है। या बॉडी पे आप तेल वेल नहीं लगाते, कंटिन्यू ट्रैवलिंग करते रहते हैं, या कंटिन्यू एसी में बैठने की आदत है। और एक चीज, अति चिंता। आजकल हर एक को टेंशन है, हर एक को चिंता है, और कंटिन्यूस दिमाग में कुछ ना कुछ खटपट खटपट चलते रहता है। तो अति सोचना या अति चिंता, अति विचार, ये सारी की सारी चीजें आपके शरीर में वात बढ़ाने का काम करती हैं। अब ये वात जितना ज्यादा बढ़ेगा वो क्या करेगा आपकी बॉडी में? तो सबसे पहला ये क्या काम करेगा कि आपकी बॉडी को ड्राई करना चालू कर देगा, सुखाना चालू कर देगा। इसी के जो लक्षण हैं आप खास करके 45 के बाद सुनने मिलते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलता है कि आपके घुटने के अंदर का जो तेल था या जो ग्रीस थी वो सूखने लग गई है। या आप देखते होंगे कि आदमी 40-45 होने के बाद बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होने लग जाता है, बहुत ज्यादा रूखे नेचर का होने लग जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आना, या हाथ पैर में कट्स पड़ने लग जाना, ये सारी प्रॉब्लम होने लग जाती है। या ड्राई स्किन जैसे जो इश्यूज आप सुनते हैं, ड्राई आई जैसे जो आप सिम्टम सुनने मिलता है, या ड्राई हेयर्स की प्रॉब्लम सुनते हैं, कान में से जो आपको आवाज आती रहती है, इस तरह की तकलीफें, हाथ में कट्स पड़ना, पैर में कट्स पड़ना, ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है वो वात के कारण होते हैं। या उम्र बढ़ने के कारण जितने भी पेन हैं, चाहे वो मस्कुलर पेन देखने मिलते हो, या जॉइंट पेन देखने मिलते हो, या और भी किसी भी तरह की चीजें हो, शरीर का रंग काला होने लग जाना, ये भी वात का विशेष लक्षण है। कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि पहले मैं बहुत फेयर था, या पहले मेरा कलर बहुत अच्छा था, अब मेरा रंग बहुत खराब होते जा रहा है, काला होते जा रहा है, या शरीर पे काले काले निशान आ रहे हैं। ये सब की सब जो प्रॉब्लम्स आप सुनते हैं वो वात के कारण है। काश काष्णोष्ण कामत्वम ऐसे करके श्लोक भी अष्टांग हृदय में दिया हुआ है कि वात के कारण ये सारी बीमारी होती है। तो वात इतनी पावरफुल चीज है कि वो आपके बॉडी का कलर बनाना हो, या एक और प्रॉब्लम आप सुनते होंगे, डिसलोकेशन हो जाना, डिसलोकेट हो गया, आपका जॉइंट था वो वहां से हट गया है, या आपकी जो मन के हैं उसमें गैप आ गया है। तो कोई भी चीज अपनी जगह से हट जाना, खसक जाना, ये सारी की सारी बीमारियां वात के कारण होती है। क्लियर? इसलिए वात के अंदर सबसे ज्यादा पावर है आपको बीमार करने की। खास करके वात का जो रूक्ष गुण है, वो रूक्ष गुण सबसे ज्यादा डिजीजेस पैदा करने का काम करता है, जो कि आप बाद में सुनते हैं कि भाई किडनी सूखने लग गई है, दिमाग धीरे धीरे सूखता जा रहा है, या लीवर सूखते जा रहा है। ये सब का सब वात प्रकोप के लक्षण हैं। तो क्या करना है? समझ में आ गया कि भाई वात बहुत पावरफुल चीज है, वात कई सारी बीमारियां हो सकती है, कर सकता है, उसमें से कुछ छोटी मोटी आज हमने सुनी। ओके, अगर आप चाहते हैं कि वात आपकी कभी वाट न लगाए, या वात से आपको बीमारियां ना हो, तो एक आदत जिसके बारे में बहुत बार बोला है कि आपको डेली आपकी बॉडी पे ऑयल मालिश लेकर आना चालू करना चाहिए। हाँ, अगर आपको ऑयल लगाने से पेन होता है तब आप ये देख लीजिए कि कहीं आपका पाचन अच्छे से हो रहा है कि नहीं। कई लोग होते हैं तेल लगाने से दर्द बढ़ जाता है, तो मतलब उनका पाचन बिगड़ा है। पहले पाचन अच्छा कर लो, डेली बॉडी पे तेल लगाने का काम चालू रखो। वो अगर आप गर्म नेचर के हैं तो नारियल हो सकता है, ठंडे नेचर के हैं तो तिल, सरसों, इस तरह के तेल वो यूज करो। और एक चीज आप करनी चाहिए, खाने में कोई कितना भी बोल दे तेल बंद कर दो, फैट बंद कर दो, वो सब पागलपन में कभी मत पड़िए। आपके खाने में तेल या घी की मात्रा जरूर रखिए। हाँ, मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। कम या ज्यादा मतलब समझिए कि किसी को फैटी लीवर आया है, या फिर कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में जो तेल और घी की मात्रा है वो आप दिन में 1, 2 या 3 चम्मच तक इतनी कम मात्रा में रख सकते हैं। पर टोटल फैट्स को कम कर देना, टोटल फैट को छोड़ देना, वो पागलपन की तरह है। या टोटल केवल कच्चा ही खाना, केवल उबला हुआ ही खाना, वो भी एक तरह का, और वाटर एनिमा वेनिमा जैसी मूर्खताएं तो बहुत देखने मिलती हैं। उस तरह की चीजें से आप बच के रहिए। आपके खाने में तेल घी की मात्रा जरूर रखिए, डेली तेल मालिश कीजिए। और बाकी जो, इसलिए हमारे देश में वात के ऊपर देखो आप कितना फोकस किया गया है कि हमेशा तेल का कुल्ला करने बोला है, कान में आपको जो कर्ण पूरण बोलते हैं, कान में तेल डालना वो बोला है, फूट मसाज तेल से करने के लिए बोला है। ये सारी एक्टिविटीज दिन में इसलिए करने के लिए बोली है, या नाक में जो आप औषधियां डालते हैं, नश्य कर्म करते हैं,
वो सारे के सारे इसलिए बोले हैं कि ताकि आपकी बॉडी में वात न बढ़े। तो आपके खाने में तेल घी जरूर रखिए। हाँ, बाई चांस आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट का परसेंटेज बढ़ा है तो उसकी मात्रा थोड़ी सी आपको जरूर कम करनी चाहिए। सिंपल सा आयुर्वेद का क्या बोलना है भाई, बैलेंस में रहो। ना बहुत ज़्यादा रूखापन बढ़ने दो, ना बहुत ज़्यादा चिकनापन बढ़ने दो। रूखापन बढ़ गया है तो तेल घी का यूज़ करो, बहुत ज़्यादा चिकनापन बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, फैट ऐसी चीज़ें बढ़ गई है तो रूखी चीज़ें यूज़ करो। पर कब तक? रूखी चीज़ें तभी तक यूज़ करो जब तक वो बैलेंस ना आ जाए। जो एक्स्ट्रा चिकनापन बढ़ा था वो चिकनापन को कंट्रोल करने तक यूज़ करो। ये नहीं कि बस लाइफ टाइम के लिए रूखा सूखा यही सब खाते जाओ। तो एक्स्ट्रा फैट बढ़ा हुआ है तो आप खाने में भाई जैसे कि रूखे धान्य हैं, जैसे कि जौ है, बार्ली जिसे बोलते हैं, या फिर बाजरा जैसी जो चीज़ें हैं उसका आप प्रयोग कर सकते हो। ये सब सुखाने में मदद करती हैं। ज्वार जैसी चीज़ें ले सकते हो, रागी, नाचनी इस तरह के, या मिलेट्स आजकल मिलते हैं। वो चीज़ें कब तक यूज़ करनी है? जब तक आपकी बॉडी में ये एक्स्ट्रा फैट या एक्स्ट्रा जो वो सब है वो कम ना हो जाए। इसके बाद भी अगर आप दूसरी अति में जाएंगे कि हमें जी कोई तेल नहीं, कोई घी नहीं, कोई दूध का कुछ नहीं, बस कच्चा उबला यही सब खाना है, तो फिर वहां से वात का प्रकोप चालू होगा जो कि आपको कई सारे बीमारियां देखने मिलेगी। ये इसलिए इतना डिटेल में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि इसके ही आजकल सबसे ज्यादा पेशेंट देखने मिलते हैं। दो तरह की अतियों पे जाने वाले लोग, एक जो बहुत ज्यादा चिकनापन खा खा के कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, हाइपोथायराइड ये बढ़ाकर बीमार हैं, और दूसरा जो लोग टोटली तेल वेल ये सब बंद करके कभी बॉडी पे ऑयल नहीं लगाते, कभी नश्य कर्म कुछ नहीं करते, केवल कच्चा उबला ये सब खा खा के एक्स्ट्रा ड्राइनेस बढ़ाने वाले। तो बैलेंस में रहिए। डेली ऑयल मसाज और बाकी चीजें जो दिनचर्या में वीडियोस डाले हैं वो पालन कीजिए, और हमेशा वात को कंट्रोल में रखने का काम कीजिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको वात वाट न लगा दे ये वाला समझ में आया होगा। इस वीडियो से जुड़े हुए अगर कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट्स के आधार पर हम उस तरह के और वीडियोस लाके आपको और अच्छे से आयुर्वेद समझाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो कैसे लगा वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।